हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का एक ऐसा टॉपिक जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और इसके बारे में सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का हमारा मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स। मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स होता क्या गाइस, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे और जितने भी मेथड है वो सारा कुछ यहाँ पे बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बात करूँगा मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स से। यहाँ पे देखिए एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय फॉलोइंग मेथड। तो ये कितने इसके जो मेथड है वो कौन कौन से है उसके बारे में पहले देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो कौन कौन से मेथड है, कितने टाइप के होते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारे 5 हैं वो 5 मेथड है। सबसे पहले बात करूँगा कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है, क्यों करते हैं ये सारा कुछ डिटेल में बात करूँगा। देखिए कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे HPLC हो गया, UV हो गया, IR हो गया, DISO हो गया, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी सबसे पहले हम कैलिब्रेशन करते हैं। जब वो हमारे इंडस्ट्री में इंस्टॉल्ड होता है तो सबसे पहले उसकी कैलिब्रेशन करी जाती है। ठीक है, उसके बारे में उसकी पूरी कैलिब्रेशन करेंगे, उसको क्या होता है बताता हूँ आपको आगे। ठीक है, देखिए ब्लैंक डिटर्मिनेशन, दूसरा हमारा होता है ब्लैंक डिटर्मिनेशन। ठीक है, फिर हमारा आता है कंट्रोल डिटर्मिनेशन। कंट्रोल डिटर्मिनेशन क्या होता है इसके बारे में बताऊँगा। देखिए इंडिपेंडेंट डिटर्मिनेशन और हमारा लास्ट 5 नंबर आता है पैरेंटल डिटर्मिनेशन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा पहला है कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कैलिब्रेशन क्यों किया जाता है इंस्ट्रूमेंट का, यहाँ पे हम देख लेते हैं, फिर उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, आगे हिंदी में आपको। तो देखिए कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट या ऑपरेटर्स, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, तो कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना, कैलिब्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी चेक द करेक्टनेस। ठीक है, करेक्टनेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड ऑपरेटर्स आप बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रीडिंग एंड वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हमारा कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो कैलिब्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच द चेक करेक्टनेस, मतलब कि उसमें ये चेक करते हैं, जब इसका कैलिब्रेशन करते हैं उसमें चेक करते हैं कि वो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो करेक्ट है। मतलब कि जो भी हम उस पर सैंपल चलाएंगे, मान लो अगर हमें कोई भी सैंपल चलाना हुआ तो क्या वह एक करेक्ट आंसर मिल सकता है उससे। मान लो अगर हम कोई भी जैसे मान लो सिस्प्लेटिन ही याद आता है मुझे, तो सिस्प्लेटिन इंजेक्शन या जो भी हम सैंपल लगाएंगे तो क्या वो करेक्ट रिजल्ट देगा। तो ये चेक करते हैं पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड से हम उसको लगाते हैं, चेक करते हैं कि हाँ स्टैंडर्ड सही है। स्टैंडर्ड क्या होता है, वो क्वालिफाइड होता है। जब हम उसको परचेज करते हैं तो वहाँ पे ये होता है कि हाँ ये क्वालिफाइड है, ये यही है। तो उससे हम स्टैंडर्ड से उसको चेक करते हैं कि क्या वही है। जब ये हमारा यहाँ पे कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो जाता है, ये चेक हो जाता है कि हाँ यही है, श्योर कर देता है, तो फिर हम लोग इस पर क्या करते हैं, सैंपल लगाते हैं। वो क्या करते हैं, वो कैसे लगाते हैं यहाँ पे देखिए आगे देखते हैं। बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिटर्मिनेशन एरर विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ऑपरेटर बाय ग्लासवेयर्स। जितने भी ग्लासवेयर वो सारा कुछ हम लोग चेक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए ब्लैंक डिटर्मिनेशन। हम लोग ब्लैंक डिटर्मिनेशन का क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं कि जब हम सैंपल चलाते हैं तो उसमें यही चेक करते हैं। जब हम यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन हो जाती है, उसके बाद हम लोग ब्लैंक चलाते हैं। ठीक है, ब्लैंक में क्या है, ब्लैंक डिटर्मिनेशन इन दिस द एनालिसिस आर परफॉर्म बाय विच द विदाउट सैंपल टू आइडेंटिफाई द इम्प्यूरिटीज इन रीजेंट ऑफ सॉल्वेंट ऑफ द मिनिमाइजिंग देम। मतलब कि इसमें हम लोग जो भी हमारा इम्प्यूरिटीज़ है रीजेंट है उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, ब्लैंक चला के चेक करते हैं कि हाँ ये सही है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंट्रोल डिटर्मिनेशन के इन दिस स्टैंडर्ड सोल्यूशन आर यूज्ड ऑफ द एनालिसिस एंड कंपेयर्ड विद द नॉर्मल डिटर्मिनेशन। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, कंट्रोल डिटर्मिनेशन जो होता है हमारा 3rd नंबर। कंट्रोल डिटर्मिनेशन में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड से अपना सैंपल कंपेयर करते हैं। मान लो हमारा सिस्प्लेटिन का स्टैंडर्ड है, RS है, रेफरेंस स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम अपना सैंपल जो हमारा है, जो हमारी टेस्टिंग के लिए आता है, मान लो हमारा RS सिस्प्लेटिन का है, रेफरेंस स्टैंडर्ड हमारा सिस्प्लेटिन का है, तो हम इसमें अपना सैंपल जो भी है हमारा सिस्प्लेटिन का उसको हम इससे कंपेयर करेंगे। अगर ये हमारा यहाँ पे पास है तो पास है। ठीक है, ये हम यहाँ पे चेक करते हैं कंट्रोल डिटर्मिनेशन में। ठीक है, इस तरीके से हम चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंडिपेंडेंट डिटर्मिनेशन। इसके बारे में देख लेते हैं, इंडिपेंडेंट और पैरेंटल, ये दो हमारे बच्चे, इन दोनों के बारे में भी देख लेते हैं जल्दी से। आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग 3 नंबर तक देख लिए। यहाँ पे
कंट्रोल डिटर्मिनेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लिया। अब हम देखेंगे इंडिपेंडेंट डिटर्मिनेशन। इंडिपेंडेंट डिटर्मिनेशन होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए इंडिपेंडेंट डिटर्मिनेशन मेथड जो है हमारा, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इन दिस वी परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 2 or more different method and then compare to find errors or minimize them। इसका मतलब ये है गाइस कि जो हमारा यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस जो हम करते हैं उसमें सब्सटेंस 2 or more डिफरेंट मेथड, मतलब कि 2 मेथड होते हैं जिसको हम डिफरेंट टाइप के मेथड उस पर चेक करते हैं, ठीक है। मतलब कि अब बहुत सारे मेथड हम उस पर अप्लाई करते हैं, चेक करते हैं कि उसमें कोई फाइंड आउट करते हैं, उसमें यही है ना, फाइंड आउट कि कोई उसमें एरर्स तो नहीं आ रहा है। मतलब कि जब हमारा कैलिब्रेशन हो जाता है, ठीक है, उसके बाद हम ये सारा प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे ब्लैंक डिटर्मिनेशन करते हैं, कंट्रोल डिटर्मिनेशन करते हैं, सैंपल मार के चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इंडिपेंडेंट डिटर्मिनेशन, मतलब उसमें डिफरेंट टाइप के मेथड बनाते हैं, बहुत सारे मेथड की चेक करते हैं कि हाँ ये मतलब कि अप टू डेट हो गया है, वेल कि इसमें सारा कुछ कैलिब्रेशन करके यही चेक कर लेते हैं हम इसमें इंडिपेंडेंट में कि मेथड इतने ज़्यादा बना देते हैं कि कोई मतलब एरर्स हो तो वो हमें फाइंड आउट हो जाए, पता चल जाए, ठीक है, उसके बारे में हमको पता चल जाए पहले से ही। क्योंकि इसके बाद जब हमारा SPLC, मान लो SPLC की हम कैलिब्रेशन करते हैं, मान लो हम उस पर डिफरेंट टाइप के मेथड नहीं बनाएंगे, तो हमें कोई ऐसा मेथड मिल गया जिसको हम बनाएंगे, हो सकता है वहाँ पे वो फेल हो जाए, तो क्या करोगे आप। तो इसलिए हम लोग ऐसे बहुत सारे मेथड अप्लाई करते हैं, बहुत सारे मेथड उस पर रन करते हैं, चेक करते हैं कि हाँ ये सही है। अब SPLC जो हमारी परफॉर्म करने लायक हो गई कि हाँ अब कोई भी सैंपल आ जाएगा हम उस पर लगा देंगे, ठीक है। तो ये चेक करते हैं इसमें, समझ गए। और हमारा नेक्स्ट आता है पेरेंटल डिटर्मिनेशन। पेरेंटल डिटर्मिनेशन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। इन दिस वी परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ एनी सब्सटेंस मोर देन 2 times ऑफ एनी कंपेयर टू फाइंड एरर्स एंड मिनिमाइज देम। मतलब कि इसमें हमको क्या करते हैं, सैंपल को जो हम रन करते हैं उसमें ये चेक करते हैं एनी टाइम्स, मतलब कि कोई यही फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह कोई भी दिक्कतें नहीं है, ठीक है। ये सारा कुछ यहाँ पे हमारा फाइंड आउट हो जाता है। इसके बाद ये हम देखो हमारा सैंपल, जैसे कि यहाँ पे आप देख लो सब्सटेंस क्या है हमारा, एक ही है ना, हम क्या कर रहे हैं, एक ही सब्सटेंस है। अब इसमें क्या करते हैं, मेथड 3 डिफरेंट मेथड, मतलब कि मेथड जो हमारा है 3 डिफरेंट मेथड, इसमें तीन तरह के डिफरेंट मेथड मारते हैं, ठीक है। मेथड सेम है बट उसमें 3 टाइम्स उसमें मेथड यूज हुआ है, मतलब एक मेथड में हम 3 सैंपल एक साथ ही रन कराते हैं, ये सब चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो है टॉपिक। और वीडियो पसंद आई होगा इस तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी जाके आगे हम आपके लिए वीडियोस बना पाएंगे और आप हमारे लिए हमारे सपोर्ट में खड़े हो पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।